अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होने के साथ साथ ठाक भी होंगे और मुझे पता है कि आप इस वीडियो का शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं जब से आपने ये शॉर्ट देखी है। तो आज मुझे इसे यूज़ करते हुए 2 वीक्स जो हैं वो हो चुके हैं। 1-2 दिन अंदर से स्किप भी हुआ बट मैंने इसको रेगुलरली यूज़ किया। तो पहले चलें डिस्कस करते हैं कि मैंने इसको यूज़ कैसे किया। ये आप सबको पता होगा कि सीरम लगाने से पहले आपने डेफ़िनेटली फ़ेस वॉश तो करना ही होता है, यानी कि फ़ेस की क्लिनजिंग करनी होती है। उसके लिए फ़ेस आप वॉश कर लें, कोई सा भी फ़ेस वॉश यूज़ कर लें। उसके बाद आपने सीरम को यूज़ करना होता है और सीरम यूज़ करने के बाद आपने मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना होता है उसे लॉक करने के लिए। अच्छा जी, तो इस सीरम को यूज़ करने से पहले जो आजकल मैं फ़ेस वॉश यूज़ कर रही थी वो ये फ्रेश एंड ड्राई का था। पहले मैंने पॉन्ड्स का जो है ना यही वाला वेरिएंट जो है ये एक्टिवेटेड चारकोल वाला वो यूज़ करती थी, जो कि मुझे बहुत पसंद था। बट पिछले कुछ अर्से से मैं लोकल प्रोडक्ट्स को सपोर्ट कर रही हूँ और पूरी कोशिश कर रही हूँ कि सारी प्रोडक्ट्स वही यूज़ करूँ। तो फिर मैंने ये फ्रेश एंड ड्राई की चीज़ें ऑर्डर की थी और इनको भी चले मैं साथ ही रिव्यू कर लेती हूँ। इनका ये फ़ेस वॉश है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगा और जब मैं ये सीरम यूज़ कर रही थी इस दौरान मैं ये फ़ेस वॉश जो है ना यूज़ करती रही हूँ। रात को ही मैं सीरम यूज़ करती रही हूँ। तो मैं इशा की नमाज़ के लिए वज़ू करते हुए इसके साथ अपने फ़ेस को सबसे पहले तो वॉश कर लेती थी, फिर नमाज़ अदा करने के बाद जी मैं ये सीरम लगाती थी। और ये आप देख लें ये आलमोस्ट हाफ़ से भी कम रह गया है। मेरे ख्याल में ये 3 वीक्स निकालेगा, इससे ज़्यादा टाइम ये नहीं निकालेगा। ये 15 ml की बॉटल है, ठीक है। और आप अकॉर्डिंगली, लेकिन नहीं, पहले आप एक ही मंगवा के देख लें, अगर आपको सूट करता है तो फिर उस हिसाब से ही आप इसको ये जो है ना ऑर्डर कीजिएगा। फेस वॉश हो गया, सीरम अप्लाई हो गया। अब इसके बाद हमने मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना होता है, जो कि जो सीरम में मौजूद इंग्रेडिएंट्स हैं आप यूँ समझें कि उसको लॉक करता है। अगर आप उसके बगैर आप यूज़ करते हैं तो स्किन जो है ना ड्राई हो जाती है। तो मैं सब पहले तो जो है ना मैं ये इसके बाद ये वाली क्रीम इस्तेमाल कर रही थी, ठीक है। मैंने पहले भी और फिलहाल के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, बिलीव मी। इनकी वैसे पैकिंग चेंज हो जाती है। सबसे पहले इनकी जो मैंने क्रीम यूज़ की थी ना वो बहुत बहुत अच्छी थी, फिर वो चेंज हो गई, वो नहीं मुझे दोबारा मिली। वो ग्लो क्रीम के नाम से थी, फिर एडवांस ग्लो वाली मिली। फिर मैंने उसको यूज़ किया, उसके रिज़ल्ट्स बहुत सुपर्ब थे। मतलब आपको फेयर तो करती है, उसके साथ आपकी फ़ेस के ऊपर ना एक ग्लो आ जाता है और इसको लगा के लगता ही नहीं कि आपने फ़ेस पे कुछ लगाया हुआ है। ना फ़ेस को बहुत ऑयली करती है ना ड्राई करती है। वो बहुत कमाल की थी, ये भी अच्छी है वैसे। अब उसके बाद वो भी नहीं मुझे मिली, अब ये ट्यूब की फॉर्म में मिली एडवांस ग्लो क्रीम, तो ये भी अच्छी है। अब पहले तो मैं इसके साथ यही 1 वीक यूज़ करती रही। देन आई फील के इसकी वजह से भी तो हो सकता है, मतलब कम्प्लेक्शन मेरा फेयर हो रहा था, मेरी स्किन बेहतर हो रही थी। बट मुझे फिर ये ख्याल आया कि आरविलान के प्रोडक्ट्स से तो मैं पहले ही सेटिस्फाइड हूँ, ये अच्छी होती हैं और मुझे बहुत सूट करती हैं। और ये ना हो कि सारा जो है वो इसकी वजह से मैजिक हो रहा हो, इसलिए फिर मैंने सेकंड वीक में इसको छोड़ दिया यूज़ करना और इसकी जगह पे मैंने फिर जो मॉइस्चराइज़र यूज़ किया वो ये था जी, फ्रेश एंड ड्राई का ही मैंने ये ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था, ठीक है। ये आप देख लें। फिर मैंने ये वाला मॉइस्चराइज़र जो है ना यूज़ करना शुरू किया। अब आ जाते हैं जिसके रिज़ल्ट की बात के ऊपर। तो जहाँ तक कम्प्लेक्शन को फेयर करने की बात है, बिल्कुल इस सीरम की वजह से मेरा कम्प्लेक्शन जो है वो काफ़ी बेहतर हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ अगर मैं कहूँ कि ओपन पोर्स ख़त्म हो गए हैं तो ऐसा नहीं है। माइट भी मिनिमाइज़ हुए हों, लेकिन इस चेंज को भी इतनी जल्दी मैं नोटिस नहीं कर पाई। बाकी ये था कि एक्नी जो है वो मुझे ये यूज़ करते हुए भी निकली है, स्पेशली सेकंड वीक में जब मैं ये वाला मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही थी तब मुझे एक्नी का इशू है। लेकिन वो ये है कि कोई नई बात नहीं है, मुझे पहले भी एक्नी का प्रॉब्लम है। ऑन एंड ऑफ मुझे जो है ना एक्नी कोई ना कोई कभी 1-2 पिंपल्स निकलते ही रहते हैं। तो लास्ट वीक में जब मैं ये यूज़ कर रही थी तब मुझे पिंपल्स 4-5 निकले। लेकिन ये है थोड़ा सा कि उनकी जगह डिफरेंट थी। पहले मोस्टली मुझे पिंपल्स जो है ना वो अपने चिन वाले एरिया पे निकलते हैं, लेकिन वाइल यूजिंग दिस तो मुझे एक चीक की साइड पे और एक नोज़ के ऊपर भी जो है ना वो पिंपल नज़र आया। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि लाजमी इसकी वजह से था, क्योंकि एक्ने का इशू वैसे भी मेरे साथ है। लेकिन इस सीरम के चैलेंजेस में एक ये भी था
कि ये जो है ना एक्नी को भी रोकेगा, स्टॉप करेगा। तो ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। ये यहाँ पे बेनिफिट्स में लिखा हुआ है, देखिए ज़रा, स्किन ब्राइटनिंग लिखा हुआ है, तो वो इसने वाकई किया है। स्किन टोन को भी इसने इम्प्रूव किया है। तो ओवरऑल जो है ना बेनिफिशियल है। प्राइस वगैरह भी मैं इसकी बता देती हूँ आपको, बल्कि मैं वो ना देख के ईमेल से तो मैं इसको टेक्स्ट इसका ना लगा दूँगी, अभी मुझे इसके प्राइस याद नहीं आ रही। फ्रेश एंड जाय की बात तो हो ही रही थी, तो मैंने सोचा कि इसकी मैंने जो बाकी चीज़ें मंगवाई थी वो भी आपसे शेयर कर दूँ। ये इनके शैम्पू का मैंने काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ कमेंट्स में देखे थे और मैंने ये ऑर्डर किया। अब ये आलमोस्ट ख़त्म होने वाला है एंड ये शैम्पू बहुत अच्छा रहा। साथ ही इसके ये वाला मैंने कंडीशनर मंगवाया था, ये दोनों मैं यूज़ कर रही हूँ पिछले तकरीबन 1 महीने से। अब शैम्पू तो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। तो ये फॉर ड्राई एंड डैमेज्ड हेयर, बिल्कुल ऐसे मेरे बाल जो है ना वो स्पेशली इस मौसम में, मेरे हाल में सभी के साथ ऐसा होता है कि पसीने की वजह से और फिर जब हम फ़ैन के नीचे बालों को ड्राई करते हैं तो वो बहुत फ्रीज़ी लगना शुरू हो जाते हैं। तो फ्रीजीनेस को इसने डेफिनेटली कम किया है। बाकी हेयर फॉल तो मुझे आजकल हो ही रहा है, जो कि कुछ तो मौसम का की वजह से, कुछ आई थिंक फीडिंग मदर्स को ये प्रॉब्लम आता ही है डिस्पाइट ऑफ टेकिंग विटामिन्स, फिर भी हेयर फॉल जो है ना वो मेरा आजकल हो रहा है। तो लेकिन ये है कि फ्रीजीनेस को इसने कंट्रोल किया है और ओवरऑल इसको यूज़ करने से मुझे लग रहा था कि बाल स्मूथ और वो अच्छे हो रहे हैं। और ये वाला शैम्पू जनाब, ये मैंने ऑर्डर किया था अपने हस्बैंड के लिए। वैसे मुझे भी डैंड्रफ का इशू आ रहा है, मैं भी अब इसको यूज़ करके देखूँगी। और मैं आज हैरान रह गई हूँ देख के कि वाकई उनके बालों से डैंड्रफ ख़त्म हो गई है। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ऐसा हो सकता है। मैं बिल्कुल भी, ये मेरे कुछ नहीं लगते, बिल्कुल भी मैं कोई इनकी वैसी तारीफ़ें नहीं करी। माइट भी कोई इंसिडेंस हो गया हो, लेकिन मेरे हस्बैंड की डैंड्रफ थी, उनको हो गई थी, और जब ये शैम्पू उन्होंने यूज़ करना शुरू किया तो जी उनकी डैंड्रफ जो है ना वो कंट्रोल हो गई है। तो अब मैं लगा के देखूँगी, उनको तो खैर बहुत सूट किया है। अब लेट्स सी के मैं लगाऊँगी तो क्या होता है। तो अगेन आपको भी यही मैसेज है कि आपके जो लोकल हमारी प्रोडक्ट्स हैं उनको जो है ना आप ट्राई करें, यूज़ करें और कोशिश करें कि अब आप इन चीज़ों की तरफ आएँ। मज़ीद कोई क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस सीरम की प्राइस, इसकी जो है वेबसाइट वगैरह, वो सारा कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह ताला दे दूँगी। और कुछ रह गया हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।